हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है वर्ल्ड बैंक एंड टॉपिक का नाम है फेलियर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के क्या क्या फेलियर्स रहे हैं वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेन फेलियर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक आर एज अंडर। नंबर 1, इन एडिक्वेट फाइनेंशियल हेल्प। जितनी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को उतनी तो देता नहीं। समझ गए बात। According to critics, capital of World Bank is not sufficient to meet the rising needs of the member country. जितने मेंबर कंट्री मोस्टली जो अंडर डेवलप कंट्रीज को लोन चाहिए उनको जितना चाहिए उतने पैसे देता नहीं, क्योंकि इसके पास खुद के पास भी नहीं है। The bank provides little financial assistance to underdeveloped countries compared to their requirements. जितने underdeveloped country को required चाहिए होते हैं उतने नहीं दे पाता। समझ गए बात। तो इसकी बिगेस्ट डिमेरिट है कि जितनी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए उतनी तो दे ही नहीं रहा। नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्रिमिनेटिंग बिहेवियर। ये तो सबको पता है कि ज़्यादातर ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इस पे किनका कब्जा है। सबसे ज़्यादा फंडिंग अमेरिका करता है, तो अमेरिका का ही कब्जा है। तो जो अमेरिका के साथ अच्छा बोलेंगे, उसकी अच्छी बातें मानेंगे, बुरी भी बातें में मानेंगे, उसको तो लोन मिल जाएगा। आम कंट्री को लोन नहीं मिलेगा। समझ की बात। चाहे अमेरिका गलत कर रहा है सही कर रहा है, उसके मतलब उसकी तरफदारी करेंगे। बोल बोल के गला बैठ गया। तो तो कहने की बात यह है कि जो अमेरिका की फेवर करेगा उसी को लोन मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। द ट्रीटमेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक टुवर्ड्स द रिच एंड पुअर कंट्रीज हैव बीन डिस्क्रिमिनेटरी। द बैंक इज मोर फेवरेबली inclined towards European countries. On the contrary, underdeveloped countries have received comparatively lesser financial accommodation. Conditions of loans या लोन हैव बीन हार्श। जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स है। अगर अमेरिका का हाथ उनके सर के ऊपर है उनको आराम से लोन मिल जाता है, वैसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। समझ की बात। और यूरोपियन कंट्रीज़ को इतने ज़्यादा अमेरिका लोन क्यों दे रहा है? ताकि जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो वो दूसरी साइड ना हो जाए, क्या कहते हैं, यूएसएसआर की साइड, तब काफ़ी ज़्यादा लोन्स देता है। समझ की बात। तो सेकेंड पॉइंट जो था सबसे मेन, कि जो भेदभाव करता है, मतलब डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है इसका। थर्ड पॉइंट आ जाता है high rate of interest and commissions. According to critics, rate of interest and commissions of the World Bank have also been very high. जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है अंडर डेवलप कंट्रीज से, और जो कमीशंस चार्ज करता है वो भी बहुत हाई हैं। अंडर डेवलप कंट्रीज एक्सपीरियंस द पिंच ऑफ दीज एग्जॉर्बिटेंट रेट्स। अंडर डेवलप कंट्रीज का पहले ही बुरा हाल हुआ पड़ा है, ऊपर से इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा खासा देंगी तो उनके पल्ले क्या बचेगा। समझ के बात। नेक्स्ट आ जाता है डिफेक्टिव लोन पॉलिसी। कैसे? वर्ल्ड बैंक हैज़ अ रिजिड लोन पॉलिसी। उसकी लोन पॉलिसी रिजिड है, सिलेक्टिव पर्पस के लिए लोन देता है, हर एक काम के लिए लोन नहीं देगा। इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू रिसीव लोन्स फ्रॉम इट। एक बार अप्लाई करते हो तो भाई ये प्रोविजंस दो, वो प्रोविजन दो, ऐसे फाइल करो, वैसे फाइल करो, कागजी कार्रवाई बहुत लंबी है। द बैंक लेज मोर स्ट्रेस ऑन रीपेइंग कैपेसिटी ऑफ द बोरिंग कंट्री। बैंक जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाता कि ये कंट्री मुझे रीपे करेगा ही करेगा, तब तक वो लटकाता रहता है और लोन नहीं देता। It is not a proper policy from the viewpoint of underdeveloped countries because their repaying capacity enhances only after making the productive use of borrowed capital. अब वो कहते हैं कि जब तक तुम्हारी रीपेइंग कैपेसिटी मैं तुम्हें लोन ही नहीं दूंगा, मगर अगर फंड्स मिल जाते और वो सही जगह पे लग जाते तो क्या पता रीपेइंग कैपेसिटी भी आ जाती। ठीक है ना, समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है लोन्स फॉर लिमिटेड पर्पसेस या लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स। वर्ल्ड बैंक provides loans only for limited objectives. Underdeveloped countries needs loans for all round development. ये सिर्फ लिमिटेड पर्पसेस के लिए लोन देता है, मगर जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उनको तो बहुत सारे कामों के लिए लोन चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए लोन चाहिए। देयर लोन्स नीड नॉट टू बी टाइड विद अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स। उनके जो लोन्स हैं वो ज़रूरी नहीं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होगा तभी लोन मिलेंगे, ये प्रोजेक्ट नहीं होगा तो लोन्स नहीं मिलेंगे। They need such loans as can be utilized by them according to their priorities. तो अंडर डेवलप कंट्रीज़ को या डेवलपिंग कंट्रीज़ को वो लोन्स चाहिए जो लोन्स वो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकें, ना कि वो लोन चाहिए जो वर्ल्ड बैंक कहे या IMF कहे वही करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करोगे तो लोन नहीं मिलेगा, उसी प्रोजेक्ट पे लगाना पड़ेगा क्योंकि उसी प्रोजेक्ट का लोन है। ठीक है ना, ऐसी रिजिडनेस अंडर डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ को नहीं चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है रीपेमेंट ऑफ लोन्स इन फॉरेन करेंसी। ये भी बड़ा चक्कर है कि एक बार लोन तो ले लिया, अब वापस भी फॉरेन करेंसी में करना है। अगर वो कंसर्न कंट्री एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पाई तो डॉलर या फॉरेन करेंसी कहाँ से इकट्ठी करेगी?
in the condition of the bank to repay the loans in the same foreign currency in which it has taken earlier is also hard to be fulfilled by the underdeveloped countries. जिस करेंसी में लोन लिया है उसी करेंसी में वापस करना, ये भी काफ़ी टेक्निकल कंडीशन काफ़ी हार्श है, क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक्सपोर्ट्स को एनकरेज कर सकें और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ बना सकें. बट चलो ये मैं मान लेता हूँ कि वर्ल्ड बैंक के लिए भी ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो हर एक कंट्री अपनी करेंसी प्रिंट करके खुद ही दे देगा. समझिए बात. तो मैनी अ टाइम इट बिकम्स प्रिटी डिफ़िकल्ट फॉर दीज कंट्रीज़ टू रीपे द लोन्स इन फॉरेन करेंसीज. कभी कभी लोन देना काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है और इस वजह से डेट ट्रैप में फंस जाते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन चुकाने के लिए तीसरा लोन. नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्रिमिनेटरी. ये पॉइंट पहले भी था. वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अडॉप्टेड बाय इट ऑन इट्स पर्पज वाइज एंड रीजन वाइज असिस्टेंस टूवर्ड्स द डेवलपिंग कंट्रीज. कुछ डेवलपिंग कंट्रीज की फेवर कर लेता है और बाकी अंडर डेवलप्ड और बाकियों की फेवर नहीं करता. फ्रॉम 1990 द बैंक हैज़ डायरेक्टेड इट्स लेंडिंग पॉलिसी इन फेवर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एट्सेट्रा. तो बैंक को जहां लगता है कि डेवलपिंग कंट्रीज रीपे कर पाएंगी उनको तो लोन दे ही जा रहा है, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है जिसको उसको लगता है कि लोन नहीं दे पाएगी उसको बिल्कुल भी नहीं दे रहा. बल्कि लोन की ज़रूरत तो गरीब को होती है. जो थोड़ा मिडिल क्लास और थोड़ा अमीर हो गया उसको लोन क्या चाहिए, खुद सोचो. ठीक है. तो काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है कि डेवलपिंग को फेवर कर रहा है और बाकी अंडर डेवलप या लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को फेवर ना करे. तो हार्ड कंडीशनैलिटीज़. लोन्स देता है मगर कंडीशन 100 तरीके की लगा देता है. द इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड ESEF जो मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको कराया था, हैज़ पुट हार्ड कंडीशनैलिटीज़ फॉर बोरोइंग कंट्रीज लाइक ओपन ट्रेड, reforms in public budgeting, debt management, revision of price policies, better planning for public investment and management of public enterprises. Simple words में ये लोन तो देता है, कहता है अगर लोन दे रहे हैं ना तुम्हें, मगर तुम अपनी पॉलिसी चेंजेस करो. पॉलिसी चेंजेस में आ जाते हैं कि जो है अपनी इकॉनमी को ओपन अप करो, रिस्ट्रिक्शंस हटाओ, जो प्रोटेक्शंस लगाई हैं वो हटाओ, डेट को मैनेज करो, ऐसे कई कंडीशंस लगा देता है. एक तो लोन दे रहा है ऊपर से दादागिरी कर रहा है. समझिए बात. स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी जिसको SAF कहते हैं, SAF, रिलीजेज सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन ओनली आफ्टर द रिव्यू ऑफ टाइम बाउंड रिफॉर्म प्रोग्राम्स. सेकेंड इंस्टॉलमेंट देते ही तब है जब उनको लगे कि जो पहली इंस्टॉलमेंट दी है उसकी वजह से जो कंडीशंस थी, रिफॉर्म्स थे, वो ले आए हैं. अगर रिफॉर्म्स वगैरह या जो ये पॉलिसी वगैरह चेंज करने के लिए कहते हैं अगर वो नहीं लेके आए तो भाई पहली इंस्टॉलमेंट के बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलती ही नहीं. ठीक है. तो अब इसको कंक्लूड करते हैं. In short, despite the above shortcomings, bank has made a significant contribution in the development of all the countries of the world. बुराइयां तो हैं मगर फिर भी इसने लोन तो दिया है ना. जो कंट्रीज तबाह हो गई थी वॉर से उनको रिबिल्ड तो किया है ना. द बैंक्स ओवरऑल performance must be judged not on the behalf of its lending activities but also on the behalf of its success in providing technical assistance and such needed advice on various projects. हम ये नहीं कह सकते कि कईयों को लोन नहीं मिला तो वो बुराई करेंगे इसकी, मगर इसने लोन्स तो दिए ही हैं मगर उसके साथ साथ टेक्निकल हेल्प भी तो प्रोवाइड की है ना. इंजीनियरिंग रिलेटेड या एजुकेशन रिलेटेड कई इसने हेल्प की हैं, टेक्निकल हेल्प भी की हैं, जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय.